आइटम मास्टर आपके खाद बीज भंडार में या कृषि सेवा केंद्र में जो भी कृषि सामग्रियां आप खरीदते हैं और बेचते हैं उनके नाम की एक बार एंट्री करना जरूरी है और उसे आप आइटम मास्टर में कर सकते हैं। जैसे कि खाद, बीज, औषधियां, पीजीआर, पाइप्स, ड्रिप और अन्य सारे कृषि की सामग्रियां, औजारे, इन सभी प्रकार के आइटम्स को या माल को आपको आइटम मास्टर में एक बार एंट्री करके लाना जरूरी है। तो देखिए, शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है। आपके सामने आइटम ये बटन है, उस पर सिर्फ क्लिक करना है और आइटम मास्टर ओपन हो जाएगा। आइटम नेम, यहाँ पर आइटम का नाम लिखना है। जैसे कि मैं लिखता हूँ यूरिया। अभी यूरिया के सामने उसकी जो भी पैकेजिंग साइज है वो डालना जरूरी है ताकि हमें पता चले यूरिया का कौन सा पैकिंग का ये आइटम है। तो देखिए, यूरिया 45 kg मैंने यहाँ पर डाला। एंटर इस बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर आइटम टाइप, मतलब वो सीड है, पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, वहां पर आप कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर फर्टिलाइजर किया तो जीएसटी ऑटोमेटिकली 2.5 यानी 5% आ गया। यहाँ पर मैं पेस्टिसाइड करता हूँ तो ऑटोमेटिकली 99 आ गया। सीड करता हूँ तो जैसे आइटम टाइप के अनुसार आ सकता है। अगर आपके पास कोई अलग आइटम टाइप है, जैसे हम हर्बिसाइड है, कुछ अलग है, तो आप यहाँ पर कंट्रोल-A कर सकते हैं। कंट्रोल-A करने के बाद यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते, जैसे कि हर्बिसाइड है और उसका जीएसटी आपको जैसे कि 12% करना है, यानी 6 IGST कुछ है तो डालिए। जो भी उसका HSN कोड है वो भी आप यहाँ से डाल के उसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इसे सिर्फ फर्टिलाइजर करता हूँ। कंपनी, जो भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर कंट्रोल करके नई कंपनी ऐड कर रहा हूँ, RCF। तो RCF राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर मैंने यहाँ पर डाला। यूनिट, ये नॉस में ही रखना है क्योंकि हम नंबर्स में बेचते हैं। जीएसटी तो ऑटोमेटिकली आ चुका है। अगर आपका इसका जीएसटी कुछ अलग है तो उसे चेंज भी कर सकते हैं। एग्जेम्प्टेड, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है। एग्जेम्प्टेड को नो कहा गया है यहाँ पर। मतलब एग्जेम्प्ट का मतलब होता है उसे नहीं लेना, उसे निकाल देना। तो इस आइटम को आप जीएसटी रिपोर्ट से हटाना चाहते हैं तो नहीं, तो उसे नो ही रखना है। लेकिन अगर किसी कारणवश इस आइटम को आप जीएसटी रिपोर्ट में नहीं लेना चाहते हो तो उसे यस करना है। तो हालांकि मुझे सारे जीएसटी रिपोर्ट एक्यूरेट चाहिए तो मैं इसे नो ही रखता हूँ। रीऑर्डर लेवल ऑफ स्टॉक, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है। अगर मेरे पास यूरिया की अभी 200 बोरियां है, लेकिन मैं मिनिमम 10 का आंकड़ा डालता हूँ कि अगर बेचते बेचते 10 के नीचे स्टॉक चला जाए तो मैं उसकी फिर से ऑर्डर दे सकूं। इसलिए ये सिर्फ एक वार्निंग की लेवल है। ये तय करने के लिए यहाँ पर आपको डालना है। ठीक है, आगे जाता हूँ। क्रेडिट सेल रेट, क्रेडिट यानी उधार, सेल यानी बिक्री। अगर मुझे उधार में बिक्री करनी है तो मुझे क्या रेट में उसे बेचना है, तो यहाँ पर मैं डालता हूँ, वही रेट डालना है। उसके बाद होलसेल वाला, अगर आप होलसेल करते हैं तो होलसेल का अलग रेट लिख सकते हैं। अगर आप कैश में बेचते हैं तो कैश का अलग कोई रेट है तो उसे कैश में भी आप अलग रेट डाल सकते हैं। उसके बाद उसका HSN कोड ऑटोमेटिकली आ गया है, फिर भी कोई अलग है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। एंटर करने के बाद वो ओपनिंग स्टॉक के लिए क्वांटिटी के पास चला जाएगा। अगर आप परचेस की एंट्री बना के उसका स्टॉक लेने वाले हो तो यहाँ पर इसकी क्वांटिटी रेट जो ओपनिंग की है डालना कोई भी जरूरी नहीं है। अगर आपके पास कोई पिछला स्टॉक बचा है, जैसे कि आपने आज सॉफ्टवेयर लिया, आप पिछले परचेस की एंट्री नहीं बनाना चाहते
सिर्फ पुराना जो स्टॉक है उस स्टॉक की एंट्री करना चाहते हैं तभी यहाँ से आप डालिए, अन्यथा आप परचेज से जाके प्रॉपर एंट्री करिए। मैं रिकमेंड करूंगा आप परचेज से जाके प्रॉपर एंट्री करिए और जो भी पुराना सिर्फ बचा है उसकी यहाँ पर डालिए। जैसे कि मैंने आज सॉफ्टवेयर लिया है और मेरे पास यूरिया की पिछली 50 बोरियां पड़ी है, मैं उनकी परचेस अभी डाल नहीं सकता, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 50 स्टॉक लिखा है। रेट यहाँ पर परचेस का रेट है, मैंने क्या रेट से परचेस किया तो मैंने वो रेट डाला। कौन से गोडाउन में मैंने रखा है तो यहाँ पर गोडाउन यहाँ पर आ जाएगा। अगर कोई अलग गोडाउन है तो कंट्रोल ए करके आप उस गोडाउन का नाम डाल सकते हैं, जैसे गोडाउन 1, गोडाउन 2, गांव के नाम से भी गोडाउन का रख सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर काउंटर पे ही रखता हूँ। उसके बाद बैच नंबर, सारी एंट्री को एंटर करके ही आगे जाना है ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ आए। अगर उसका कोई बैच नंबर है, लॉट नंबर है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। उसकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो यहाँ से आप डाल सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। उसकी अगर कोई एक्सपायरी डेट है तो एक्सपायरी डेट भी डाल सकते हैं। एंटर करके ऐड इस बटन पे आते हैं और फिर एंटर करते हैं तो देखिए एंट्री स्टॉक के से नीचे आती है तो स्टॉक ऐड हो चुका है, पूरी एंट्री हो गई तो आप उसे सेव कर सकते हैं सेव इस बटन पे क्लिक करके। रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड, ओके। इस तरह से हमने आइटम बना लिया है बहुत ही आसानी से। अगर इसमें आपको कुछ चेंज करना है तो कंट्रोल F इस बटन को दबाइए, जितने भी सारे आइटम आपने बनाए हैं इस लिस्ट में आ जाएंगे। आपको सिलेक्ट करके एंटर बटन दबाना है ताकि वो आइटम फिर से ओपन हो जाए। यहाँ पर जो भी आपको चेंज करना है, जैसे मुझे यहाँ पर GST उनका 66% करना था तो चेंज किया और सेव कर देना है। अगर स्टॉक में कोई मुझे चेंज करना है, जैसे पे यहाँ पर 50 क्वांटिटी थी, मुझे 75 करनी है तो यहाँ पर F2 आपके कीबोर्ड का F2 बटन दबाना है तो यहाँ पर ये ऊपर आ जाएगा। अगर F2 दबाने से अगर कुछ नहीं होता है तो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में के कीबोर्ड पे वहां पर FN बटन दिया है तो FN बटन दबा के F2 बटन दबाना है और जो भी चेंज करके ऐड करना मत भूलिएगा। यहाँ पर चेक करिएगा सही से आया है या नहीं और सेव करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब इसे डिलीट कैसे करते हैं, फिर से कंट्रोल F करना है, जिसे डिलीट करना है वो सिलेक्ट करिए। अगर आप सीधा डिलीट करेंगे और यस करेंगे तो वो डिलीट के लिए ना कहेगा, यू कैन नॉट डिलीट दिस रिकॉर्ड बिकॉज स्टॉक एंट्रीज इज अवेलेबल। वो क्या कहता है कि आपके पास स्टॉक है तो आप उसे डिलीट नहीं कर सकते, तो पहले आपको डिलीट करना पड़ेगा स्टॉक। मैंने 75 क्वांटिटी पे क्लिक किया और कीबोर्ड का डिलीट बटन दबाया। देखिए मैंने कीबोर्ड का डिलीट बटन दबाया है ना कि सामने वाला, तो मैंने डिलीट किया तो डिलीट हो गया, उसे सेव कर लीजिए। मैंने स्टॉक डिलीट कर लिया और फिर से कंट्रोल F करके वही आइटम ओपन करता हूं और उसे अभी डिलीट कहता हूं। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट? यस यस, देखिए आइटम सक्सेसफुली डिलीटेड, ओके। तो देखा आपने आइटम कैसे बनाना है, उसे एडिट कैसे करना है और डिलीट कैसे करना है। थैंक यू।